हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हिंदी मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सेशन कक्षा 10वीं का पूरा हर एक चैप्टर को हम लोग बड़े ही आसान भाषा में कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आज स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहां पे लिखा हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको बताना है। क्योंकि प्रश्नावली 1.1, 1.2 के जितने भी सवाल आएंगे तो उसमें इन टर्म का यूज होगा। तो आपने पिछली कक्षा में इनको पढ़ा होगा, तो एक बार देख लीजिए क्या ये आपसे बनता है और नहीं बनता है। तो मैं तो रेडी हूं बताने के लिए, तो एक बार चलिए आप देखिए। ठीक है, पहला टर्म क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, कुछ संख्याओं को हम अभी जानेंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इनका उपयोग किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है, बताइए क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? तो हो सकता है कि काफी बच्चों को पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनने के काम में लेते हैं। जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं, ये देखिए कितनी उंगलियां हैं, आप कैसे गिनोगे? कहां से स्टार्ट करोगे? 0, 2 नहीं, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। तो गिनती के जितने नंबर होंगे वो होंगे प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 10,000, 20,000 तक ये चलता जाएगा, n तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनने के काम में लेते हैं। ठीक, और फिर दूसरा है पूर्ण संख्याएं। बच्चों इसलिए इनको जानना जरूरी है, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर ये नहीं बनेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी आने वाले क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक, पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्राकृतिक संख्या तो आपने देख लिया, 1 से लेकर के आगे तक गिनती के सारे नंबर रहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। अब इनको लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5 सारे प्राकृतिक संख्याओं को आप लिख दीजिए और इसके साथ साथ जीरो को भी ऐड कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे? जीरो को भी हम ऐड करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो भी ऐड हो गया, जीरो भी शामिल हो गया, तो ये कैसी संख्याएं बन गई? तो बच्चों ये पूर्ण संख्याएं बन गई। तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है 0 से। ठीक, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। तो हमने ऊपर की जितनी संख्याओं को पढ़ा है, फिर से इनको हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। और इन प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक संख्याएं जितनी हैं उठा के यहां लिखिए, लेकिन माइनस में, -1, -2, -3, -4 डैश इधर पीछे चलता जाएगा, -5, -6, -7, -8 आगे तक चलेगा। ठीक, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से चलेगा। तो ये संख्याएं आपकी कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये दो संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 9वीं में। ठीक है, कक्षा 9वीं में पढ़ा भी होगा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्याएं? देखिए मैं बताता हूं, इसके लिए 3 कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। पहला कंडीशन कि जो परिमेय संख्याएं होंगी, जो बच्चों परिमेय संख्याएं होंगी उनको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे या लिख सकते हैं।
हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में, अभी आगे इसको मैं जब उदाहरण दूंगा, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। और क्या कंडीशन है, और है कि जो p है बच्चों और जो q है, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। मतलब p के जगह पे और q के जगह पे ये हो सकता है -3, -2, -1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है, p के भी जगह पे और q के भी जगह पे। ठीक, तीसरा कंडीशन है कि जो q होगा वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब जो बटे में q है इसको 0 नहीं लिखना है कभी भी। ठीक है, इसको 0 नहीं लिखना है, क्योंकि किसी के भी बटे में जब हम 0 लिखते हैं बच्चों, ऐसे 0 लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब परिभाषित नहीं है। इसको हम बता भी नहीं सकते कि ये है क्या। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक, तो 3 कंडीशन किसके लिए है बच्चों? परिमेय संख्याएं के लिए। हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और जो q है बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 3/4। आपको बताना है 3/4 क्या परिमेय संख्या है? 3/4 बताइए क्या परिमेय संख्या है? तो देखिए यहां से आप कंडीशन देख लीजिए। अच्छा, ये देखिए p बटे q, इसको मानिए p है और इसको मानिए q है, तो 3/4 p बटे q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। ठीक, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। p और q क्या पूर्णांक है? देखिए p और q, तो 3 यहां पे है, ये देखिए पूर्णांक है, 4 भी है, ये भी पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो p बटे q के रूप में लिखा है, p और q पूर्णांक है तो पूर्णांक भी है, और q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए q क्या 0 है? नहीं है, तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब चलिए दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगा, लिखूंगा और आपको पहले बताना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 1/-3। अब बताइए क्या परिमेय संख्या है? तो आप देखेंगे p बटे q, अच्छा बटे में लिखा हुआ है, बिल्कुल। दूसरा p और q क्या पूर्णांक है? तो देखते हैं एक कहां पे है। अच्छा एक है, पूर्णांक है भाई, ये देखिए पूर्णांक है। ठीक है, -3, तो -3 ये भी पूर्णांक है। तो अच्छा p बटे q के रूप में भी लिखा है, पूर्णांक भी है, और q मतलब नीचे वाला जो है हर, तो ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। चलिए इसी प्रकार से और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/8 √2/3। अच्छा ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? √2/3 कैसी संख्या है? इसको अगर हम देखें, इसको ध्यान से देखिए, क्या p बटे q के रूप में लिखा है? हाँ लिखा है। क्या p और q पूर्णांक है? तो 3 तो पूर्णांक है बच्चों, लेकिन जो √2 है ये क्या पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। q 0 है क्या? 0 नहीं है। तो देखिए बटे के रूप में लिखा है, ये भी सेटिस्फाई है, 0 नहीं है, लेकिन p और q ये पूर्णांक नहीं है। p आपका पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कैसी होती हैं। p बटे q के रूप में लिखा होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, तो उस प्रकार की संख्याओं को बोला जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और बाकी संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो अपरिमेय संख्या में देखिए, अपरिमेय संख्या में अंडर रूट वाली चीजें आ जाएंगी। अंडर रूट वाली संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी। जैसे मैं लिख देता हूं √3/2। तो देखिए ये पूर्णांक है क्या? नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा 3
अंडर रूट, मान लीजिए कि अंडर रूट 2 लिख दिया, ये ऐसे, ये भी अच्छा। ये क्या बटे के रूप में लिखा है, हम इसके बटे में 1 लिख भी दें तो चलिए मान लेते हैं कि ये बटे के रूप में लिखा हुआ है। Q 0 नहीं है, लेकिन P और Q पूर्णांक होना चाहिए बच्चों। तो क्या ये P पूर्णांक है? क्या इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कैसी होंगी? जो अक्सर जो देखेंगे जो अंडर रूट में होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। यहां पे देखिए, अगर मैं लिख दूं अंडर रूट 4/2, कभी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ये अंडर रूट 4 है तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप सोचिए कि इसको हल भी तो कर सकते हैं। तो ये कि अंडर रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अंडर रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो यहां पे हल करेंगे तो 2/2 आ जाएगा 1/1। तो ये देखिए अल्टीमेट क्या आ गया? परिमेय संख्या। तो अंडर रूट में अगर हो, जैसे अंडर रूट 4 हो, अंडर रूट 9 हो, जो हल हो सकता है तो हल भी करके हम देखेंगे। इसको हल किया तो ये आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसको हल कर पाएंगे क्या? तो इसको हल कर पाएंगे क्या? तो अंडर रूट वाली जितनी संख्याएं होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी, बशर्ते वो हल ना हो। ठीक है, अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और मानक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो सह अभाज्य को हम देखेंगे, सह अभाज्य को देखेंगे। चलिए मैं को लिखता हूं एग्जाम्पल से, इसको बच्चों समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूं 2 4, ठीक है, 2 4। अच्छा, इन 2 और 4 में आप ध्यान से देखिए कि इसमें 1 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 भी इसका एक फैक्टर है और 2 भी इसका एक फैक्टर है। तो ऐसी संख्याओं का जिनका फैक्टर 1 से ज्यादा हो, ठीक है, 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और जिसका फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी जिसमें जिन संख्याओं में सिर्फ 1 से भाग जाए, ठीक, ऐसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए इन दोनों में अगर सिर्फ 1 से भाग जा रहा है तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे मैं लिखता हूं 3 5, इसमें बताइए इसमें किसका भाग जाएगा? 1 से चला जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेंगे भाग नहीं जाएगा। 3 लेंगे तो इस 3 में 3 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन उसी 3 से क्या 5 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 3 में भी भाग जाए और 5 में भी भाग जाए। तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्याओं को सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे 3 और 5 को हम बोलेंगे कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखता हूं 5 और 7, 5 और 7 में आप बताइए कि इसमें किसका भाग जाएगा? सबसे स्टार्टिंग से 1 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 1 का भाग चला जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा, मतलब 1 का भाग दोनों में जा रहा है। ठीक, तो ये सह अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर एक नंबर और लिख देता हूं 4 और 12, अच्छा ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 1 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 का भी चला जाएगा। अगर 1 से ज्यादा संख्याओं का दोनों में भाग जा रहा है तो सह अभाज्य संख्या उसको नहीं बोलेंगे। इसमें तो 4 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या होने के लिए शर्त क्या है कि उन संख्याओं में सिर्फ 1 से भाग जाना चाहिए।
ठीक है, तो सअभाज्य संख्याएं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट है मानक परिमेय संख्याएं। ठीक है, लास्ट क्या है? मानक परिमेय संख्याएं। तो मानक परिमेय संख्या क्या होगी कि देखिए नंबर मैं लिखता हूं जैसे 2/4। ठीक, अगर इसको और ज्यादा मैं अगर सॉल्व कर पा रहा हूं, इसको और ज्यादा सरल कर पा रहा हूं, ठीक है, तो उसको मानक परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जैसे 2/4 मानक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम, 2 दूनी 4। तो ध्यान से देखिए, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको और काट पीट सकते हैं क्या? नहीं काट पीट सकते। तो इस संख्या को बोलेंगे मानक परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत गर्मी है लेकिन हमको धैर्य बनाना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई करना है। मानक परिमेय संख्या, तो मानक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जिसको और ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सके, जिसको और ज्यादा हम काट न सके। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, एक सेकेंड, यहां पे 3/5 बताइए मानक परिमेय संख्या है क्या? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? देखेंगे कि ये कटेगा क्या? तो देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है, इसलिए मानक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखता हूं 6/12, अब बताइए, देख लीजिए 6/12 क्या है? मानक परिमेय संख्या है या नहीं है? क्या बोल रहे हैं? आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मानक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो और काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 को और अधिक सॉल्व किया जा सकता है, और अधिक काट पीट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसी संख्या है 1/2? मानक परिमेय संख्या। चलिए लास्ट एक और पूछ लेता हूं, 5/20 ये मानक परिमेय संख्या है क्या? तो आप देखेंगे इसको और काट पीट सकते हैं क्या? ये और सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसलिए मानक परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब कि मानक परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको और अधिक सॉल्व न किया जा सके। ये तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 5 एक कम 5, 5 चौको 20। अच्छा, 1/4 बताइए, 1/4 बताइए मानक परिमेय संख्या है या नहीं है? सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा? ये और अधिक सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये मानक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए मानक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या 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 सीख लिया? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सहभाज्य, मानक परिमेय संख्याएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 और एक एक क्वेश्चन को बड़े ही आराम तरीके से करेंगे और आसान भाषा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।